राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े घटनाक्रम ने एक बार फिर देश की राजनीति और जनचर्चा को तेज कर दिया है। ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों के इस्तीफों की खबर सामने आने के बाद विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और ट्रस्ट की जवाबदेही पर सवाल उठा रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। जानेंगे पूरी खबर। नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। दरअसल विपक्ष का कहना है कि यदि मंदिर के चढ़ावे और प्रबंधन को लेकर कोई चूक हुई है तो केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर सरकार और ट्रस्ट की ओर से कहा गया है कि जो भी जांच चल रही है वह कानून के अनुसार आगे बढ़ेंगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी। इस्तीफों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है कि क्या यह केवल प्रशासनिक फैसला है या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा है। राजनीतिक विश्लेषक इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, वहीं कुछ इसे जवाबदेही की दिशा में कदम भी बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे बढ़ते राजनीतिक दबाव का परिणाम भी मान रहे हैं। इस पूरे विवाद के बीच जनता की सबसे बड़ी चिंता राम मंदिर की व्यवस्था और श्रद्धालुओं के विश्वास को लेकर उठ रही है। करोड़ों लोग अपनी आस्था के साथ मंदिर में दान करते हैं और स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि हर योगदान का पारदर्शी और ईमानदारी तरीके से उपयोग हो। इसलिए अब सभी की नजर जांच की निष्पक्षता और उसके अंतिम निष्कर्ष पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां किन तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ती है, क्या और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होती है और क्या इसे पूरे मामले से जुड़े सभी सवालों के जवाब देश को मिल पाते हैं या फिर नहीं। प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। ये मंदिर प्रकोष्ठ क्या होता है किसी पार्टी के अंदर? हमने तो और प्रकोष्ठ सुने थे कि छात्रों के लिए शिक्षा प्रकोष्ठ बनता है और जो है दलित प्रकोष्ठ, ओबीसी प्रकोष्ठ। ये तुमने सुना थी। मंदिर प्रकोष्ठ क्या है? इसका मतलब बड़ी योजना के तहत हो रहा है कि मंदिरों के ट्रस्टों पे कब्जा करो, बड़े बड़े मंदिरों के, वहां अपने लोग जोड़ो, फिर वहां से चंदा निकाल के लाओ, उस चंदे का अपने राजनीतिक इस्तेमाल करो। ये योजना लग रही है। ये वरना मंदिर प्रकोष्ठ का क्या मतलब है इस देश में? किसी पार्टी ने आज तक मंदिर प्रकोष्ठ नहीं बनाया, यहाँ मंदिर प्रकोष्ठ बन रहे। ये आप जो है पिछले चुनाव में नारा था कि जो राम को लाए हैं उन्हें आप सत्ता में लाइए, तो अब जिन्होंने राम को लूटा है उनकी क्या सजा है? उनकी जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए कि सिर्फ 8 कर्मचारियों पे डाल के, छोटे मोटे लोगों पे डाल के आप जो है इससे बच के निकलना चाहते हैं। ये मुद्दा बहुत देशव्यापी स्तर पे चल रहा है। हर तरफ हर लोग इस पे जो है सक्रिय हैं और सबको बेहद चिंता है। सबको बहुत बड़ा झटका और धोखा लगा है। तो इसलिए जो है इस मुद्दे को हमने कांग्रेस पार्टी उठा रही है, क्योंकि जो दक्षिण भारत की महिलाएं आती थी वहां पे एक परंपरा है कि जो वो पहने होती हैं, जो आभूषण या जेवर, ज्वेलरी, वो सब डाल देती। इतने सालों से, 10 सालों से जो ज्वेलरी, जो आभूषण, जो जेवर आ रहे थे, उनकी कोई रिकॉर्ड ही नहीं बना है। पैसे का तो फिर भी जो है वो गड्डियां चोरी होती थी और जो है मान लो 13 लाख चढ़ावा आया तो 10 लाख दिखा दिया, 3 लाख गायब हो गया, है ना। तो वो तो उसकी तो गिनती, ये जो जेवर और आभूषण और ज्वेलरी आती तो उसकी तो कोई जो है इन लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं बनाया। कोई रजिस्टर नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रसीद नहीं, कुछ नहीं। आपकी क्या राय है? क्या इस मामले में सिर्फ इस्तीफा पर्याप्त है या फिर निष्पक्ष जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।